हेलो दोस्तों, आज एयरफोर्स से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकल के आई है और आज आपकी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है यानी कि PSL है, जिसे आप प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट भी बोलते हैं, वो अपडेट हो गई है और वो जारी कर दी गई है एयरफोर्स के द्वारा। तो इसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में कि ये जो इसमें कट ऑफ क्या रहा है, ये कब तक वैलिड रहेगी और इसमें कौन कौन से जो कैंडिडेट हैं वो फाइनली सेलेक्टेड माने जाएंगे और कौन कौन से जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्टेड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं और यहाँ पे इसमें हम X और Y दोनों ग्रुप के लिए समझेंगे। तो सबसे पहले इस पे लिखा हुआ है कि ये जो PSL है यानी कि प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट, ये ग्रुप X के लिए है। ग्रुप X टेक्निकल एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर है। इसमें एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो ट्रेड होती है उसको कवर नहीं किया गया है। स्टार नवंबर 2020 यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ था सिलेक्शन टेस्ट फॉर एयरमैन रिक्रूटमेंट, जो नवंबर 2020 वाला है, ये उसकी PSL है। और ये जो इंटेक है वो 2/2021 ये इस इंटेक के लिए वैलिड है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी पब्लिशिंग डेट आज ही की है, 31 मई 2021। और अगर कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो 43, तो इसमें जो कट ऑफ मार्क रहे हैं वो 43 पे मेरिट फाइनली बनाई गई है। तो जैसे आप देखेंगे कि 43 आउट ऑफ 70, तो कहीं ना कहीं अराउंड ये 60% के मेरिट रही है, क्योंकि अगर 60% की बात करें तो 70 का 60% 42 मार्क्स बनता है, तो ये 42 से लेके 43 तक रही है। इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेट 60% पे मान सकते हैं। तो इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा, जो मोस्टली जो ये फोर्स की मेरिट रहती है वो 60% के आसपास ही रहती है। इसके बाद जो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं हम उनको समझ लेते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यही है कि जो मेरिट लिस्ट बनी है ये पोजीशन वाइज है, जिसका जो स्थान अगर पहले लिखा गया है नाम, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो मेरिट है वो फर्स्ट रही है, यानी कि उसका जो इस एग्ज़ाम में फर्स्ट पोजीशन रही है। उसके बाद क्रम से 2, 3, 4, 5 ऐसे करके नीचे के घटते हुए क्रम में दी गई है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 2 ये है कि जो कैंडिडेट हुज नेम अपीयर इन प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट आर नॉट गारंटेड एनरोलमेंट, मतलब जिनका नाम इस प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट में है, PSL में है, तो ये गारंटी नहीं है कि उनका एनरोलमेंट यानी कि वो भर्ती होंगे ही होंगे। तो इसमें कुछ शर्तें हैं, हालांकि ये इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है, तो इसमें कुछ शर्तें हैं उसके बारे में बस बताया गया है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है कि कैंडिडेट हुज नेम डोंट अपीयर इन PSL ऑल्दो हैव पास्ड द सिलेक्शन टेस्ट डिनोट्स दैट दे आर लो इन मेरिट हैंस फेल टू सिक्योर प्लेस इन PSL। तो इसका तो क्लियर मतलब यही है कि जिनका नाम इस PSL लिस्ट में नहीं है तो वो सिलेक्शन प्रोसेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं, या तो उनके कहीं ना कहीं मार्क्स कम है, यही उसका रीज़न रहा लो मेरिट की वजह से। और इंस्ट्रक्शन नंबर 4 ये है कि ये जो PSL है इसमें जो मेरिट पोजीशन है वो उसी के आधार पर जो भर्ती होगी या जो फाइनल एनरोलमेंट होगा, तो उसमें किन किन बातों पे वो डिपेंड करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, मेडिकल फिटनेस, और जो उसकी अपर एज लिमिट है वो एनरोलमेंट डेट तक 21 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और 4th पॉइंट ये है कि वैलिडिटी ऑफ PSL, जो PSL है जिस डेट तक ये वैलिड है उससे बाद में भी उसका एनरोलमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये जो PSL है इसकी वैलिडिटी है वो अप टू 30 नवंबर 2021। अगर ये कैंडिडेट्स 30 नवंबर 2021 तक ट्रेनिंग पे बुला लिए जाते हैं या उस टाइम तक ये ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इनका जो एनरोलमेंट है यानी कि इनको भर्ती नहीं किया जाएगा, भले ही इनका नाम PSL में ही क्यों ना हो। तो ये थी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की जानकारी। इसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पे देखते हैं। तो ये है कि अगर किसी का 2 PSL में है, यानी कि ग्रुप X की में भी है और ग्रुप Y की में भी है, तो उसमें से केवल एक के लिए ही वो वैलिड माना जाएगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 6, तो इंस्ट्रक्शन नंबर 6 में है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सिलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम। अगर आप इसमें
नहीं हो पाए तो आप कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका हो भी गया और आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो उसके बाद भी आप फर्दर एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपकी एज लिमिट अभी कितनी बची हुई है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 7 देखते हैं। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 7 ने कि कैंडिडेट हु आर नॉट कॉल्ड फॉर एनरोलमेंट फ्रॉम दिस PSL their candidature will automatically get cancelled and they will not be considered for future enrollment from this PSL। तो जिनका इसमें PSL में नाम नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली उनका जो कैंडिडेचर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया और उनको इस PSL के बेस पे इन फ्यूचर एनरोलमेंट के लिए यानी कि भर्ती के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो thus candidates are advised not to discontinue their study job if any in the interim period। तो इसमें एक हिदायत भी दी गई है कि जो कैंडिडेट हैं जिनका इसमें इस PSL के बेस पर नहीं बुलाया गया तो वो अपनी पढ़ाई जारी रखें और जो भी यहाँ जॉब करें तो वो अपनी जॉब जारी करें। इसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 8 ये है कि द मेडिकल डिस्पोजल फिट या अनफिट ऑफ द कैंडिडेट्स इज़ प्रोविजनल। इसमें जो फिट या अनफिट दिखाया गया वो प्रोविजनल है। इसका मतलब ये है कि जब आप भर्ती के लिए जब बुलाए जाओगे ऑन फाइनल डेट तब आपका दोबारा से मेडिकल कराया जाएगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 9 कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स अगेंस्ट हुम CSV यानी कि सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन इज़ एनोटेटेड इन द रिमार्क्स कॉलम इज़ प्रोविजनल। इसका मतलब ये है कि अगर आप जब मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा तो आपको कहीं ना कहीं रिमार्क्स में ये CSV वर्ड टाइप मिलेगा। इसका मतलब है सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। इसमें क्या होगा कि आपको अपने पर्टिकुलर ASC पे जाके यानी कि एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे जाके आपको अपने जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो दिखाने होते हैं तो ये क्लियर हो जाता है। इसमें बस ये हम कह सकते हैं एक एज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 10 देखते हैं। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 10 है कि एनरोलमेंट लिस्ट विल बी पब्लिश टेंटिवली ऑन 10 जुलाई 2021। एक बार और ये जो एनरोलमेंट लिस्ट है जो फाइनली बिल्कुल होती है वो 10 जुलाई 2021 को पब्लिश की जाएगी। कहाँ पे? www.airmanselection.cdec.if.in की वेबसाइट पे। तो चलो ये इंस्ट्रक्शन हो गए। ये ग्रुप X और Y दोनों के लिए लगभग सेम है और Y के लिए भी हम आपको दिखाएंगे। पहले X के लिए तो आप जैसे देख पा रहे हैं इस टाइप से ये मेरिट है, ये मेरिट पोजीशन है घटते हुए क्रम में, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे नीचे तक जाएगी। यहाँ पे ASC यानी कि जिस ASC एयरमैन सिलेक्शन सेंटर से आपका सिलेक्शन हुआ वो, ये आपका रोल नंबर हो जाएगा, ये नाम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो मेडिकल डिस्पोजल है जो फिट हैं वो सही है, जो अनफिट हैं वो इससे आउट कर दिए जाएंगे। और अगर रिमार्क्स में किसी का डॉक्यूमेंट वाला लिखा हुआ है जैसे ये लिखा हुआ है CSV तो उनको अपने पर्टिकुलर ASC पे जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे। इसके बाद हम इसके साथ ही देख लेते हैं जो ग्रुप Y है उसके लिए कि ग्रुप Y के लिए क्या है। तो अब आपके सामने ग्रुप Y का जो PSL लिस्ट है वो आ चुकी है। तो इसमें देख रहे हैं पब्लिशिंग डेट वो सेम ही है आज की, लेकिन कट ऑफ मार्क यहाँ पे चेंज है। इसकी जो मेरिट गई है वो 29.25 रही है आउट ऑफ 50। ये भी अप्रॉक्सीमेट 60% ही रही है एक्स ग्रुप की तरह ही, और ये भी वैलिड है 30 नवंबर 2021 तक ही। इंस्ट्रक्शन इसमें भी सेम रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इस PSL में जो नाम है कैंडिडेट्स के वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी की तुलना में ज़्यादा हैं। तो इसमें कुछ जो कैंडिडेट हैं वो आउट होंगे, जैसे कि सपोज करो तो हम समझ सकते हैं कि जो अनफिट हैं वो आउट होंगे एक तो, या फिर जिनका दोनों लिस्ट में नाम है तो उनमें से भी वो एक ही में ज्वाइन करेंगे तो वो एक से आउट हो जाएंगे। और उसके बाद भी कुछ जो जानबूझ कर अनविलिंग कर देंगे तो वो भी आउट हो जाएंगे। तो इसमें मोस्टली वैसे तो सभी का आ ही जाएगा। जो एक्स ग्रुप वाले हैं उनके चांस तो 100% रहते हैं, लेकिन वाई ग्रुप में फिर भी कुछ चांस बन जाते हैं कि इसमें से भी जो लास्ट के बिल्कुल जो मेरिट में सबसे नीचे हैं वो हो सके तो एक बार इससे बाहर भी हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचाएँ। थैंक यू।